बागेश्वर धाम सरकार के महंत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर एफआईआर कराने के लिए कलचुरी शिवहरी समाज के लोगों ने आज एसपी ऑफिस पहुंचकर एसपी रघुवंश सिंह भदौरिया को ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया गया कि कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा भगवान सहस्त्रबाहु जी का अपमान कर कथा वाचन करते हुए अपमानजनक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया फेसबुक पर अपलोड करके क्षत्रिय समाज के लोगों का अपमान किया है, जिससे समाज में अशांति फैल रही है। इसके अलावा कलचुरी समाज के लोगों का कहना है कि कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर इस मामले में एफआईआर दर्ज होना चाहिए। देखिए आगे क्या कहना है जिला महामंत्री वीरेंद्र शिवहरे व कलचुरी समाज की महिला मंडल जिला अध्यक्ष प्रियंका शिवहरे का। हमारे भगवान श्री सहस्त्रबाहु अर्जुन जी के खिलाफ बोले गए हैं, उसके खिलाफ हम ज्ञापन देने के लिए यहाँ एसपी ऑफिस से इकट्ठा हुए हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि कोई भी शास्त्री हो, जब वो इस पद पे हो तो किसी भी समाज के भगवान इष्ट देव के बारे में बोलने के पहले उनके द्वारा जो शब्दों का चयन किया जाता है उस पर विचार किया जाए, क्योंकि शब्द जो मुंह से निकलते हैं उसका क्या प्रभाव होता है एक समाज पे, एक व्यक्ति पे, वो देखना बहुत ज़रूरी है। किसी के बारे में भी अपशब्द बोलना, उनके भगवान के बारे में बोलना कि वो महिलाओं के खिलाफ गलत दृष्टि रखते थे, उनके खिलाफ गलत सोच रखते थे, ये कहना एक बहुत बड़ी बात होती है और उससे क्या प्रभाव पड़ता है समाज में, ये बहुत सोचने की बात है। अब आप क्या चाहते हो, मतलब एफआईआर दर्ज करवाना चाहते हो या फिर वो माफ़ी मांगे? बिल्कुल एफआईआर, उनसे पहले तो यही कहा जाएगा कि आप माफ़ी मांगे। समाज के जो आपने जिनके पूजनीय ईश्वर के खिलाफ आपने जो ये शब्द इस्तेमाल किए हैं, गलत शब्दों का जो चयन किया है, उसके लिए आप माफ़ी मांगे। अगर वो माफ़ी भी नहीं मांगते हैं और एफआईआर दर्ज नहीं होती है, फिर क्या करोगे आप? पूरे मध्य प्रदेश में इसके खिलाफ चल ही रहा है कि उनको ये तो कहा ही जा रहा है शास्त्री जी को कि आप प्लीज़ क्या आपने जो गलत शब्द यूज़ किए हैं उसके लिए आप माफ़ी मांगिए हमारे समाज के लिए। सभी जगह इसका काफ़ी विरोध भी हो रहा है। हमारे आराध्य हमारे भगवान श्री सहस्त्रबाहु अर्जुन जी की के संबंध में जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो द्वारा पिछले दिनों बालाघाट में अपमानजनक शब्द कहे थे, उनके विरोध में हम माननीय एसपी साहब को एक ज्ञापन देने आए हैं, जिसमें हमने मांग की है कि अगर वो सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांग लें तो ठीक है, अन्यथा उनके भारतीय दंड संहिता की धारा 295 का 500, 504, 505 तथा सूचना आईटी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर उचित कार्रवाई करने का हमने निर्णय लिया है कि उनसे निवेदन करें। किस प्रकार के शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया? उन्होंने कहा है कि परशुराम जी दोबारा सहस्त्रबाहु जी के 21 बार परिवार को नष्ट किया गया है। इन्होंने परशुराम जी की आड़ लेकर हमारे भगवान को, हमारे इष्ट देव को अपमानजनक शब्द कहे और उन्होंने कहा था कि वह कुकर्मी, अधर्मी तथा स्त्रियों के साथ अपमानजनक व्यवहार करते थे, जबकि वो महाज्ञानी, महादानी और कईयों वेदों के ज्ञाता थे। उन्होंने विष्णु पुराण में, स्कंद पुराण में, नारद पुराण में और महाभारत में, उनकी रामायण में भी उनके क्रियाकलापों का, उनके राज्यों का वर्णन है। और उन्होंने रावण जैसे दंभ भरने वाले अति अभिमानी को भी उसके दम्भ को नष्ट करते हुए उनको 6 महीने तक अपनी बगल में बंद करके रखा था। क्या साक्ष्य है आपके? हमारे पास वीडियो हैं उनके द्वारा बोले गए बालाघाट में वीडियो है हमारे पास जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी के। हाँ, और मैं तो धीरेन्द्र शास्त्री जी से यही कहूँगा कि आपको जब किसी के धर्म के बारे में, किसी के जाति के आराध्य देव के बारे में जानकारी नहीं है तो इतने अपमानजनक शब्द ना बोलें। मुझे तो आपकी शास्त्री होने पर, शास्त्री जी की डिग्री पर भी शक होता है कि आपको शास्त्रों का ही ज्ञान नहीं है, तो आप शास्त्री कैसे बन गए हैं। मेरा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से एक आग्रह है कि आप लोगों के भविष्य बताते हैं, आप कृपया करके आईपीएल जो वर्तमान में चल रहा है उसका विजेता कौन होगा ये बता दें, तो मैं आपको मान जाऊंगा कि सही आप भविष्य वक्ता हो। और दूसरा मुझे ये बता दें कि अगला मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा। आप अगर ये दोनों घोषणाओं को सत्य बता दें तो मैं आपको शास्त्री जी मानूंगा और आपको बहुत बड़ा भविष्यवक्ता मानूंगा। आप क्या चाहते हैं अब उन पर, क्या एफआईआर दर्ज करवाना? हम एफआईआर चाहते हैं, या तो वो सार्वजनिक रूप से मंच से माफी मांगे, अन्यथा हम एफआईआर, अगर वो तुम्हारी एफआईआर नहीं दर्ज की जाती है या फिर पूरे भारत देश में हमारे समाज का
तुम्हारी FIR दर्ज नहीं की जाती है। नहीं, हमारे समाज का जी, हमारे समाज का, शिवहरी समाज का, कल्चरी समाज का कलाकार